वेलकम इन टुडे माय डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आइए आज को और खुद को बेहतर बनाएं। एज यू नो, जिंदगी वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, जिंदगी वैसी होती जैसा हम बनाते हैं। बिकॉज यू नो ऑलरेडी टुडेज माय अमाल विल बी माय आखिरत ऑफ टुमारो। आज का हमारा अमाल ही कल हमारा आखिरत होगा। तो आइए आज को और खुद को बेहतर बनाने के लिए, यानी अपने अमाल को बेहतर बनाने के लिए, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आज को और खुद को बेहतर बनाएं। आज को और खुद को बेहतर बनाने के लिए हमको चाहिए कि खुद को जाने और पहचाने। अब खुद को जानने और पहचानने के लिए हमें सबसे बेहतरीन चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। वो क्या है? बोन। एज यू नो, जैसा कि आप चाहते हैं, जानते हैं, हमारे बॉडी में बोन है, हड्डियां हैं। और उस हड्डियां कितनी प्रकार की होती हैं, हड्डियां के काम क्या है, और हड्डियों को खुराक क्या है, डाइट क्या हड्डियों की, उसकी क्या है। हम अपने बॉडी की हड्डी को मेंटेन रखना चाहते हैं तो हमको क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। यानी बोन के बारे में जानकारी लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बॉडी की हिफाजत करे, अपने बॉडी पे जुल्म ना करे। और हिफाजत तभी कर सकता है बंदा जब वो सही गलत जानता हो, अपने बॉडी के फंक्शन के बारे में जानता हो, उसकी डाइट यानी खुराक भी जानता हो कि बॉडी को कब क्या जरूरत होती है। तभी आप अपने आप को मेंटेन और हेल्दी रख सकते हैं। इसीलिए कहा गया एक्वायर द नॉलेज फ्रॉम मदर स्लेव टू ग्रेव। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। प्रॉफेट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, ताकि आप खुद को जान लो, पहचान लो और खुद को बेहतर बना। तो उसी सिलसिले में जानकारी लेना चाहिए। और हमें और आपको जानकारी लेने से पहले आइए सच्चे दिल से नियत करें कि इल्म हासिल करेंगे, अमल करेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे। और जहां तक हो सके कम से कम 2 लोगों के शेयर कर दिया करें, ताकि आपकी वजह से किसी की लाइफ बदल जाए, कोई अपनी बॉडी की हिफाजत कर सके। अंडरस्टैंड कि हक की राह दिखाना विशद का इज़हारिया है। आप तालीम हासिल करें, अमल करें, दूसरों तक पहुंचाएं। और जो चाहते हैं कि अपनी जिंदगी बेहतर बनाना, कि हमने अब तक जो जिंदगी बर्बाद किया अब हमसे जिंदगी बर्बाद ना हो। जो हमने अब तक हमारे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन अब हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। अब हम अपने आप को केयर कर रहे हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अफिक्स कोचिंग क्लासेस से आप जुड़े आए, ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको समझाया जाएगा, ताकि आप आज को और खुद को बेहतर बना सकें। आई जानकारी लेने की कोशिश किया करते हैं। हड्डियां हड्डियां आवश्यक संरचनात्मक सहारा प्रदान करती हैं, मांसपेशियों को स्थिर रखकर गति की सुगम बनाती है और महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती है। जैसे खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा करती है। वे कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज के भंडार के रूप में कार्य करती हैं। स्थित मज्जा में रक्त कोशिकाओं का उत्पन्न करती हैं, वसा का भंडार करती हैं। कंकाल प्रणाली के प्रमुख कार्य शामिल हैं।
संरचनात्मक सहायता और आकार। हड्डियां शरीर के लिए ढांचा बनाती हैं जिससे शरीर की मुद्रा बनी रहती है और सीधे खड़े होकर चलने फिरने में मदद मिलती है। सुरक्षा। हड्डियां कोमल महत्वपूर्ण अंगों के लिए ढाल का काम करती हैं। उदाहरण के लिए पसलियां हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती हैं। खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा करती है। गति। मांसपेशियां टेंडन के माध्यम से हड्डियां से जुड़ी होती हैं और हड्डियां को तोलक के रूप में उपयोग करके शरीर की गति को सुगम बनाती है। खनिज और वसा का भंडार। हड्डियां खनिजों कैल्शियम फास्फोरस को संग्रहित करती हैं और संतुलित बनाए रखने के लिए उन्हें रक्त प्रवाह में छोड़ती हैं। पीली स्थिति मज्जा का वसा को संग्रहित करती हैं जिससे ऊर्जा का भंडार प्राप्त होता है। रक्त कोशिकाओं का उत्पादन। हड्डियां की गुहाई पाई में जाने वाली लाल स्थित मज्जा और लाल रक्त कोशिकाओं श्वेत रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स का उत्पादन करती है। हड्डियों के प्रकार और संरचना। लंबी हड्डियां वजन को सहारा देती हैं और गति को सुगम बनाती हैं जैसे फीमर। छोटी हड्डियां स्थिरता और कुछ हद तक गति प्रदान करती हैं जैसे कार्पल हड्डियां। चपटी हड्डियां आंतरिक अंगों की रक्षा करती हैं जैसे खोपड़ी। अनियमित हड्डियां आकार और कार्य में विभिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए केशरुकाएं सेसामाइड हड्डियां एक टेंडन में धसी होती हैं जिससे घर्षण कम होता है जैसे पटेला। और हड्डियों के बारे में हमने कुछ नॉलेज ले लिया है। अब इसी को आइए रब की बारगाह में कुछ जानकारी लेने की वजह से रब ताला ने हमें कितनी अनमोल चीज से नवाजा है और रब का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और रब ने कितना बेहतरीन इंसान को बनाया है इसलिए ताकि वो नेक अमाल कर सके, दूसरे खिदमत कर सके और अपने आप को बेहतर बना सके। आइए इसी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश किया जाए कि कुरान शरीफ में हड्डियों का जिक्र है। द कुरान मेंशन बोन्स इज़ाम several times when talking about human creation, resurrection after death, and the development of the human body. These verses remind people about Allah's power to create and recreate life. Create bone of bones in the womb. One famous verse explains the stage of human development. Then we made the drop into a clot. Then we made the clot into a lump. Then we made the lump into bones, and we clothe the bones with flesh. Meaning, the Quran describes that bones are formed and then covered with flesh, muscles during human development. Bone and resurrection
The Quran also speaks about the people asking how they will be brought back to life after their bone turn to dust. He say, who will give life to bones when they are decayed? Allah answers, say, He will give them life who created them the first time. Meaning, if Allah created human the first time, He can recreate them even from bones. Bones in the story of the resurrection shrine. In other words, so Allah demonstrating His power. Look at the bones, how we raise them and then cover them with flesh. Meaning, this verse describes Allah rebuilding bones and then adding flesh, showing the miracle of the resurrection. Main message about bone in the Quran. Bones are part of human creation in the home. Bones show Allah's power to recreate human after death. They remind human that life and resurrection are possible by Allah's will. I hope you understand and try to get more knowledge in short time and make today better than yesterday. अगर आप चाहते हैं मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है जैसे लोगों की है, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जैसे अब तक हमने जिया है, अगर आप चाहते हैं आज से मैं अपने आप को चेंज करूंगा, अपने आप को बदलूंगा, अपने आप को स्ट्रांग बनाऊंगा, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ज्वाइन टुडे एंड मेक टुडे बेटर देन यस्टरडे एंड शेयर समथिंग. कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, कम से कम 2 लोगों पे शेयर कर दें ताकि आपके जरिए किसी का और भला हो जाए. हैव ए नाइस डे.